हेलो दोस्त। एसएससी जीडी परीक्षा में अभी तक जितने भी आर्टिकल हो, भाग हो या अनुसूची हो, जो जो भी प्रश्न बने थे उससे रिलेटेड हम एक वीडियो लेके आए हैं। ये टोटल वीडियो जो है हैंड रिटेन नोट्स का है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर किसी भी तरह का आप एग्ज़ाम देते हैं, बिहार में अगर कोई एग्ज़ाम हो, यूपी में कोई एग्ज़ाम हो या कहीं भी, या फिर एसएससी जीडी का आपका एग्ज़ाम हो, तो 3 नंबर पक्का ही समझिए इस वीडियो से। आज अभी तक जितने भी एसएससी जीडी के जितने भी शिफ्ट हुए, सब में जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसी वीडियो से आपको आर्टिकल या हो, भाग या हो, अनुच्छेद से जितने भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेंगे तो ये वीडियो में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अभी तक सभी शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में कवर किए गए हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक बटन भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कराने के बाद जो है ऑल कर दीजिएगा। हम जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा एक हैंड रिटेन नोट है, उससे ही हम जो है टोटल आपको वीडियो कवर करवाने वाले हैं। यानी कि अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं सबको जो है हम आपको इस चैनल पे सारा जो है पीडीएफ हो या सारा हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे जीके जीएस से रिलेटेड। तो आप लोग जो है इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा और मस्त एकदम हैंड रिटेन नोट आपको मिलेगा। कम समय में ही आपको बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। अनुसूची देख लेते हैं। पहला अनुसूची कहता है कि 28 राज्य होगा और 8 यूनियन टेरिटरी। पहला अनुसूची इसी चीज़ का चर्चा करता है। वर्तमान में 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। दूसरा अनुसूची करता है कि वेतन भत्ता या पेंशन जो भी मिलता है ये दूसरे अनुसूची के अनुसार में दिया गया है। शपथ का उल्लेख जो है तीसरी अनुसूची में है। राज्यसभा के सीटों का उल्लेख जो है चौथे अनुसूची में है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी एससी एसटी का जो प्रशासन का जो क्षेत्र होगा ये अनुसूची 5 में इसका जिक्र है। उसके बाद आता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो प्रशासन का जो क्षेत्र है अनुसूची 6 के अंतर्गत आता है। केंद्र एवं राज्य शक्ति का जो बंटवारा होगा वो अनुसूची 7 में इसका जिक्र किया गया है। जिसके अंतर्गत देखिए संघ सूची आता है, राज्य सूची आता है और संवर्ती सूची आता है। 8 नंबर अनुसूची कहता है 22 भाषा होगा। प्रारंभ में ये 14 भाषा थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है और 71वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा को जोड़ा गया है। और 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया है, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। 9 नंबर अनुसूची देखिए दोस्तों बाद में ऐड किया गया है, तो भूमि सुधार से है। पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया है 9वां अनुसूची। 10वां अनुसूची की बात किया जाए तो दल बदल से है। 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया दल बदल। 11वां अनुसूची की बात किया जाए तो 11वां अनुसूची में पंचायती राज से रिलेटेड है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है। पंचायती राज में टोटल 29 विषय हैं और 24 अप्रैल 1993 को जो है लागू किया गया है। तो पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसलिए एक 12वां अनुसूची में है दोस्तों नगर निकाय से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ये चीज़ नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद पहला जो है उसमें है राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी की जिक्र किया गया है। फिर अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में डिटेल में बताया गया है। नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 14 की बात किया जाए तो देख लीजिए विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 18 की बात किया जाए तो दोस्तों 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, यानी कि किसी कोई भी पहले राजा महाराजा को उपाधि दिया जाता था राजा का, तो किसी का बहादुर सफर, तो किसी भी प्रकार का कोई उपाधि नहीं ले सकता है बिना भारत सरकार के परमिशन से। इसी यानी कि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। उसके बाद देख लीजिए अनुच्छेद 23 में है। आर्टिकल 23 में कहा गया है बेगारी प्रथा या बालात श्रम, बच्चों से या बेगारी करवाना, बिना पैसा दिए मजदूरी करवाना या बालात श्रम करवाना कानूनन अपराध है। आर्टिकल 23 में कहा गया है। यहाँ से आप देख लीजिए आर्टिकल 19 के ए या 1 में कहा गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के ए में कहा गया है शिक्षा के बारे में, बाद में जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अनुच्छेद 24 कहता है शोषण के विरुद्ध या बालात श्रम को निषेध करना। अनुच्छेद 25 में कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर अनुच्छेद 37 में है डीपीएसपी के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 38 में देखिए दोस्तों कहा गया लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था। अनुच्छेद 39 के ए में कहा गया निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 में कहा गया समान सिविल संहिता, जो मात्र अभी जो है गोवा स्टेट है उसमें लागू है दोस्तों। अनुच्छेद 47 की बात किया जाए इसमें पोषण के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 50 के बात किया जाए तो कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका जो है न्यायपालिका से अलग होगा। अनुच्छेद 50 में इसका
कहा गया है। अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 51 के को में फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य की जो है बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 के ए में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अब यहाँ से देख लीजिएगा। अनुच्छेद 52 में दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का कार्यपालिका होगा। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा उसके बारे में जिक्र किया गया। अनुच्छेद 55 में किया गया निर्वाचन विधि, एकल संक्रमण विधि द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो निर्वाचन विधि। अनुच्छेद 56 में कहा गया है कार्यकाल इसका 5 साल होगा। अनुच्छेद 60 में कहा गया शपथ के बारे में चर्चा किया। अनुच्छेद 61 में कहा गया महाभियोग यानी इम्पीचमेंट केवल इसी के लिए, केवल राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसी को ही कहा जाता है इम्पीचमेंट, बाकी सब पर जो है महाभियोग ही कहा जाता है। अनुच्छेद 63 में देख लीजिए उपराष्ट्रपति का एक पद होगा, अनुच्छेद 63 में कहा गया। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 71 में देखिए चुनाव का जो विवाद होता है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो भी चुनाव विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। इसे जो आर्टिकल 71 में कहा गया। आर्टिकल 72 में जो है राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्ति दिया गया है, मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। आर्टिकल 76 में एंटोनी जनरल का जो पद भारत सरकार का जो वकील होता है वर्तमान में कौन है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, अभी चेंज हो गया है तो वर्तमान में बताइएगा भारत सरकार का जो वकील एंटोनी जनरल कौन है, उसका पद के बारे में आर्टिकल 76 में कहा गया है। अनुच्छेद 108 की बात किया जाए तो संयुक्त बैठक जो होता है वो अनुच्छेद 108 में इसकी चर्चा किया गया। मात्र अभी तक केवल 3 ही बार ही संयुक्त बैठक हुआ है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कब कब संयुक्त बैठक बुलाया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की चर्चा है। अनुच्छेद 112 में बजट की चर्चा कितना है, अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 123 में दोस्तों राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है 123 में और 223 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, 213 में राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो एक अभिलेख हो जाएगा। अनुच्छेद इसका 129 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 143 में कहा गया है राष्ट्रपति परामर्श सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है मतलब कोई कानूनी सलाह जो है सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है, परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 148 में कहा गया सीएजी यानी सीएजी का जो पद है अनुच्छेद 141 में। अभी वर्तमान में कौन सीएजी है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अनुच्छेद 153 में कहा गया राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में कहा गया राज्य में एक राज्यपाल होगा। कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 161 में कहा गया दोस्तों राज्यपाल जो है क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को दिया जाता है आर्टिकल 161 के अंतर्गत। तो मृत्युदंड को सिर्फ वो क्षमा नहीं कर सकता, ना ही मार्शल लॉ को क्षमा कर सकता है। 165 में कहा गया है महाधिवक्ता यानी राज्य में जो महाधिवक्ता होता है 165 के अंतर्गत होता है। 214 में हाई कोर्ट की चर्चा है दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कौन सी अनुच्छेद में, कमेंट में अभी जरूर बताइएगा, कर दीजिएगा अभी कमेंट। अनुच्छेद 215 में अभिलेख न्यायालय हाई कोर्ट को कहा गया है। अनुच्छेद 226 में कहा गया रीट जारी कर सकता है हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक स्थानीय शासन यानी पंचायती राज की जो चर्चा है। अनुच्छेद 243 के ओ से लेके अनुच्छेद 243 के डबल ए में चर्चा किया गया है दिल्ली के बारे में। और 69वां संविधान संशोधन द्वारा यहाँ का जो विधान सभा है उसकी चर्चा किया गया। अनुच्छेद 246 के ए में कहा गया जीएसटी के बारे में चर्चा 101वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है अभी वर्तमान में जीएसटी भारत में। अनुच्छेद 263 कहता है अंतर्राज्य परिषद की चर्चा है 263 में, जिसका हेड होता है डीएम। अनुच्छेद 266 में संचित विधि के चर्चा है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि की चर्चा है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा है, जो कि 15वां वित्त आयोग कौन है, एनके सिंह। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 300 के ए में कहा गया संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो जाएगा। पहले मौलिक अधिकार था, तो अब कानूनी अधिकार हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी की चर्चा है दोस्तों। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है। अनुच्छेद 338 में नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट की चर्चा अनुच्छेद 338 में है, यानी कि अनुसूचित जाति जो आते हैं अनुच्छेद
338 के 338 के ए में है अनुसूचित जनजाति की चर्चा है दोस्तों, निवासवाद संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 343 में है राजभाषा जो है हिंदी होगा, अनुच्छेद 343 में ये कहा गया। 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा 352 में। 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा है दोस्तों, 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। 365 में इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात की चर्चा है। अनुच्छेद 368 में है दोस्तों संविधान संशोधन। अनुच्छेद 370 की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। वर्तमान में कुछ भाग जो है अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। अब आगे दोस्तों हम इसके भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। अगर आगे आप लोग का एग्जाम है, आप लोग कमेंट, अगर किसी भी प्रकार का मतलब कमियाँ रह गया तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ से देख लीजिए प्रमुख भाग के बारे में। भाग 1 में कहा गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि भाग 1 कहाँ से अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है, 5 से 11 आर्टिकल के बीच आता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है इसके बारे में किया गया है, 12 से 35 अनुच्छेद में आता है। मूल संविधान में मात्र 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी जो है संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार है। भाग 4 की बात किया जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़े हुए हैं, तो इसी नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 को ही डीपीएसपी कहा जाता है। 36 से 51 में इसकी चर्चा है। भाग 4 के को में दोस्तों मौलिक कर्तव्य है, जो कि देख लीजिए 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान में 11 गो मौलिक जो है कर्तव्य है, पहले जो 10 था मौलिक कर्तव्य। और इसके आर्टिकल की बात किया, जो आर्टिकल जो है 51 के ए है या को, ए या को कोई भी बोल सकते हैं आप, ए बोलिए या को बोलिए, दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा भाग 5 में जो है संघ सरकार की चर्चा, यूनियन गवर्नमेंट की चर्चा है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। सबसे लंबा सबसे बड़ा जो भाग 5 ही दोस्तों, जिसका बहुत सारा अध्याय है। अध्याय 1 में कार्यपालिका है जो 52 से 78, अध्याय 2 में संसद के बारे में है 79 से 112 तक, अध्याय 3 के बारे में राष्ट्रपति की विधि शक्ति 123 में कहा गया है। अध्याय 4 में है संघ की न्यायपालिका 124 से 147 है। अध्याय 5 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151 तक, यानी कि सबसे लंबा जो है बड़ा भाग आपको भाग 5 है दोस्तों। नेक्स्ट भाग जो है देख लीजिए, में राज्य सरकार के बारे में चर्चा है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट है, 152 आर्टिकल में है। इसके अंतर्गत बहुत सारा अध्याय फर्स्ट में साधारण जनरल जो होता है 152 से 237 के बीच है। और अध्याय 2 में कार्यपालिका की चर्चा है 153 से, राज्य के अंतर ये कार्यपालिका की चर्चा, वो सेंट्रल के अंतर था, ये राज्य के अंतर था। कार्यपालिका की चर्चा 153 से 167। राज्य के विधिमंडल की चर्चा है 168 से 212। राज्य के अंदर राज्यपाल की विधायी शक्ति जो होती है 213 में है। राज्यों में उच्च न्यायालय जो है 214 से 232 के बीच है, ये भाग 6 के अंतर्गत आ रहा है दोस्तों। अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा जो है 233 से 237 के बीच है। उसके बाद यहाँ से देख लीजिएगा भाग 7 में जो है राज्यों से संबंधित अनुसूची का खंडखो 238 जो है, भाग 7 में 238 को आर्टिकल नंबर 238 था, लेकिन जो है अब उसको समाप्त कर दिया गया है, भाग 7 को वर्तमान में समाप्त कर दिया। भाग 8 में देख लीजिए संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है, यूनियन टेरिटरी की, जो कि 239 से लेकर 242 तक आर्टिकल में आता है। भाग 9 में है पंचायतें, ये बात चीज़ें देख लीजिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, और इसका जो है 243 से लेकर 243 ओ तक है। उसके बाद भाग 9 के ए में है, या ए बोलिए या को बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, नगर पालिका की चर्चा है, मुंशी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक है। वहीं बात किया जाए भाग 9 के बी में है सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, 243 के जेड एच से लेकर 243 के जेड टी तक है। 97वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। वही भाग 10 की बात किया जाए तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की चर्चा है 244 से लेकर 244 के ए तक। उसके बाद नेक्स्ट भाग 11 की बात किया जाए तो भाग 11 में संघ और राज्य के बीच जो संबंध होगा 245 से 263 आर्टिकल तक कहा गया है। इसके अंतर्गत देख लीजिएगा कि विधायी शक्ति होगी 245 से 255 के बीच। उसके बाद प्रशासनिक संवैधानिक संबंध होगा 256 से लेकर 263 के बीच। उसके बाद देख लीजिएगा भाग 12 जो है वित्त संपत्ति या संविदा और बाद की चर्चा जो है अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के बीच में है।
इसके अंतर्गत बहुत सारे अध्याय आते हैं। अध्याय फर्स्ट में वित्त के बारे में चर्चा है, जो कि 264 से 291 का आता है। फिर ऋण लेने की भी चर्चा है, 264 से 291 के बीच जो तो वित्त आता है। ऋण लेने की जो चर्चा है 292 से 293। फिर संपत्ति संविदाएं अधिकार है 294 से लेकर 300 के बीच। बाध्यता या बाद भी कहा गया है। संपत्ति का अधिकार 300A में, यानी कि किस भाग में है, तो भाग 12 में ही दोस्तों। भाग 13 की बात किया जाए, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की चर्चा कौन सी भाग में, भाग 13 में है दोस्तों। और ये जो आर्टिकल 301 से लेकर 307 के बीच है। भाग जो है 14 की बात किया जाए तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है भाग 14 में है दोस्तों। 308 से 323 के बीच आता है। सेवाएं जो देती है संघ और राज्य के बीच वो 308 से 314 के बीच। और लोक सेवा आयोग की बात किया जाए तो यूपीएससी की जिसकी चर्चा है 315 से 223 के बीच, 323 के बीच आता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से देख लीजिएगा भाग 14 के को आता है। 14 के को में अधिकरण की चर्चा 323 के को से 323 के खोत के बीच। भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा है 324 से 329 के को के बीच। भाग 16 की बात किया जाए तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान की चर्चा है 330 से 342 को तक। फिर भाग 17 की बात किया जाए, भाग 17 में है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से 343 के 51 तक। इसके संघ की भाषा जो है 343 से 344 के बीच है दोस्तों। उसके बाद प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347 के बीच। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की जो भाषा होगी उसकी चर्चा कितना में, 348 से 349 के बीच। उसके बाद यहाँ से देख लीजिएगा भाग 1 देख लीजिएगा, भाग 17 के ही 4 नंबर में देख लीजिएगा एक है विशेष निर्देश 351 से 351। भाग देख लीजिए 18 में है इमरजेंसी यानी आपात उपबंध 352 से 360 के बीच। भाग 19 में है प्रकीर्णन जिसे अस्केट्रेट कहा जाता है 361 से 367 के बीच है। भाग 20 में है संविधान संशोधन दोस्तों 368 में है संविधान संशोधन की चर्चा। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणशील एवं विशेष उपबंध 369 से 392 के बीच। वहीं भाग जो है 22 में देख लीजिए संक्षिप्त नाम हो या प्रारंभ में हिंदी या प्राधिकृत पाठ या निरस्त 393 से लेकर 395, कोई भी चीज़ का जो संक्षिप्त नाम होता है इसकी चर्चा जो है भाग 22 में किया गया है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो इसी तरह कम ही समय में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। डे टू डे जो है हैंड रिटन नोट का ही वीडियो आते रहेगा।